एक और रेप, एक और नृशंस रेप, एक और बच्ची की मौत और नया भारत। क्या हो रहा है इस देश में? हर रोज नई निर्भया। कानून व्यवस्था लचर है, सरकार में सजगता की कमी है, आदमियों में इंसानियत की कमी है। पर इन सारे कारणों के बावजूद उस बाप का क्या जिसने अपनी बेटी को खोया? उस भाई का क्या जिसने अपनी बहन को अपने आंखों के सामने कराहते हुए और फिर मरते हुए देखा? बहुत हो गया। मुझे याद है निर्भया की लड़ाई में कितने साल लग गए। कानूनी व्यवस्था भी हमारी इतनी लचर है कि एक खुला केस, जिसे अंग्रेजी में ओपन एंड शट केस कहते हैं, वैसे केस में भी 7 साल से ज्यादा समय लग गया। आज हाथरस में हमारी एक और बहन को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया है और आवाज उठाने पे आपको डंडे मारे जा रहे हैं, आपको जेल का रुख दिखाया जा रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पर उसके साथ ये बात जाया नहीं जाती कि ऐसे देश में आज ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जहां पुलिस ही अपराधियों की मदद कर रहा है, जहां पुलिस ही एक मां की बेटी का शव रातों रात जला देते हैं। सबूत ढूंढने का काम पुलिस का होता है। अगर पुलिस ही सबूत मिटाने लगे, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इस देश में क्या होगा? बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा विचलित करने वाली घटना है हाथरस की। अब हमें सरकार और पुलिस पे भरोसा कम होता जा रहा है। ऐसी घटनाएं हमें कमजोर करती है, हमारे देश को कमजोर करती है, हमारे राष्ट्र को कमजोर करती है। और कुछ नकली लोग ऐसी चीजों को छुपाने में अपनी राष्ट्रभक्ति समझते हैं। ऐसे दुष्टों को ईश्वर सजा देगा, हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और हम अपनी बहनों को और सबको सेल्फ डिफेंस, खुद की सुरक्षा, खुद की तैयारी का संदेश भी देना चाहते हैं। क्योंकि हम तैयार रहेंगे, अब किसी पे भरोसा नहीं है, हम खुद तैयार रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारे ऊपर आंख उठा के देख सके, हमारे को छू सके और हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर्म कर सके। मैं साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि थोड़े सजग हो जाइए, थोड़ा देशवासियों के बारे में सोचिए। देशवासी बचे रहेंगे तो सरकार भी बची रहेगी और राष्ट्र भी बचा रहेगा। सबसे पहले ऐसे आतताइयों को सजा दीजिए, ऐसे दुष्कर्मियों को ऐसी सजा दीजिए कि वो ऐसे कर्म करने वाले फिर दोबारा आंख उठा के देख ना सके।